फेसबुक अपने आप फेसबुक बनाएगा अपने आप फिर। बनाएगा फिर। हाँ। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हमारे यहाँ लिए पे ऑप्शन हमारे है। लिए ऑप्शन है। हम्म। कंटिन्यू सर। कंटिन्यू सर। कंटिन्यू कर दो। कैंपेन नेम। कैंपेन नेम। कैंपेन नेम कुछ भी दे दो, ट्रैफिक डेमो ऐड या कुछ भी अपने हिसाब से। ठीक है सर। ठीक है सर। इसमें सर ये तो सर सेलेक्ट ही ये तो नहीं करना, सिलेक्ट ही नहीं स्पेशल करना। कैटेगरी। कैटेगरी। सर ये ऑप्शन ही सर ये रखना है ये ऑप्शन ही भी। रखना है ये भी। हम्म। इसमें और इसमें ऑप्शन और आएंगे। ऑप्शन आएंगे। कैंपेन इसमें तो बस ऑब्जेक्टिव। एक ऑप्शन आता है, वो बजट सेट करने का, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। उसे हम कब लगा सकते हैं बताओ भाई, कब लगाएंगे कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट को? कौन सा ऑप्शन देखो। कैंपेन कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। स्पेंडिंग लिमिट। बताओ आयुष, आकाश, विपुल, कब लगती है ये? इसमें शायद वो इसमें है शायद वो है टाइमिंग कि टाइमिंग इस टाइम से कि इस इस टाइम टाइम तक से इस टाइम तक पैसे खर्च, कैसे ऐसा खर्च। कुछ है ना शायद। ना ना, ये स्पेंडिंग लिमिट है। जो सर सर हम ये डे जो बाय सर हम डे डे चला बाय सकते हैं चला अपनी कि सकते हैं अपनी कि 10 रुपए डेली 10 रुपए बढ़ाने हैं डेली बढ़ाने 50। हैं 50। ना 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 ना, वो तो बजट के अंदर है। ये वो है जब हम अपने एडवर्टीजमेंट के लिए मिनिमम 2500 रुपये का बजट रखते हैं, तब हम ये लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि मेरे अकाउंट में चाहे कितने ही पैसे पड़े हों, लेकिन जब मैंने बजट इसके अंदर लगा दिया ना, उस बजट को कैप्चर करते ही मेरा एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगा परमानेंट। चाहे मेरे अकाउंट में कितने ही पैसे हो। अभी कितने क्या हो रखा है, अभी जो तुमने ऐड चला रहे हो ना डेली बजट पे, ये जब तक चाहे तुमने 100 रुपये का बजट सेट कर रखा है, ये जब तक चलते रहेंगे जब तक वो 1000 रुपये खत्म नहीं हो जाते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मान लो तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, और मतलब फेसबुक अकाउंट में, और तुमने कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट लगा दी 2500 रुपये की, तो 2500 रुपये का पैसा आते ही कैंपेन अपने आप बंद हो जाएगा। सर जैसे हमने सर लगाया जैसे वो हमने वाला ऐड, लगाया अगर वो सर वाला ऐड, हमने अगर वो सर ऑफ हमने नहीं वो किया ऑफ तो नहीं उसमें किया से तो पैसे उसमें कट हो से जाएंगे पैसे कट सारे हो फिर। जाएंगे सारे। हाँ, जैसे मान लो एक दिन में 100 रुपये का बजट तुमने लगा दिया, और 100 रुपये तुमने आज खर्च हो गए तुम्हारे, अब जी। बच रहे हो उसमें 900 रुपये, वो कल भी चलता रहेगा। फिर तो आठ सौ उसमें रुपये बचे, फिर अगले दिन भी चलता रहा, जब तक तो हजार सर रुपये हमारे पूरे पास वो खर्च नहीं वाला हो ऑप्शन जाएंगे। दिया था ना वहाँ पे शेड्यूल करने का कि हमें एक दिन का चलाना है 2 दिन का, सर फिर उसका क्या फायदा अब होगा। हाँ, अभी तो तुमने शेड्यूल कर दिया कि एक ही दिन का चलेगा, है ना, क्योंकि वो बूस्ट का ऑप्शन था। लेकिन एड्स मैनेजर में यहाँ पे कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट होती है। ठीक है, मतलब सर ठीक है, जहाँ मतलब पे सर हमें जहाँ अगर पे यहाँ से हमें चला अगर रहे यहाँ हैं, से अगर चला रहे हैं, स्पेंडिंग अगर लिमिट हमें स्पेंडिंग इसमें लिमिट सेलेक्ट हमें करनी इसमें है फिर, सेलेक्ट करनी है फिर। ये नहीं हाँ, करनी। नहीं करनी। नहीं कर सकते हो तुम, लेकिन कब करोगे, जब तुमने मिनिमम 2500 रुपये का बजट लगाया हो। मिनिमम 2500 मिनिमम तो होनी 2500 चाहिए तो होनी फिर। चाहिए फिर। हाँ, मिनिमम 2500 रुपये जब तक खर्च नहीं हो जाएंगे, जब तक ये कैंपेन चलेगा। ठीक है जैसे एक सर। बार ही ओपन करके देखो, इसे एडिट करो। अब यहाँ पे ऐड कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट लगाओ। अब इसमें तुम कोई बजट डालो, कोई भी 200-300 रुपये डालो। तो देखो वहां पर क्या दिखा रहा है ये, 5000 दिखा पाँच रहा है हजार सर। 5,000 दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया था, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट मस्ट बी एटलीस्ट 5,000 रुपीज फॉर दिस करेंसी। कि इंडियन रुपीज के हिसाब से अगर मैं 5,000 रुपये तक का कैंपेन में बजट खर्च नहीं करता हूँ, तब तक मैं स्पेंडिंग लिमिट नहीं लगा सकता। मतलब 5,000 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे, तब तब जाके रुकेगा मेरा एडवर्टीजमेंट, वरना तो चलता ही रहेगा। ये उसके लिए ये होगा जो उसके लिए होगा लंबा जो थोड़ा चलता लंबा थोड़ा होगा। जो लंबा ऐड चलाता है, जो ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। जो सर सेल्स जो वेल्स के लिए सेल्स होगा वेल्स सर के लिए ये। होगा सर ये। हाँ, तो अभी तो इसे बंद ही कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाओ। ए बी टेस्टिंग और ये एडवांटेज कैंपेन हम सेल्स में सीखेंगे। सर ए इसे बी नेक्स्ट टेस्टिंग ए बी से, टेस्टिंग सर ए बी सर टेस्टिंग ए के बी बारे में टेस्टिंग बताना के एक बारे में बार। बताना एक बार। ए बी टेस्टिंग में क्या था, देखो गूगल न्यू टैब में जाओ विपुल, आयुष। ये होता ना जो ये हमारा होता ना एक जो ऐड हमारा खराब एक चल रहा ऐड हो तो खराब चल दूसरे पे रहा हो तो पैसे लग दूसरे पे जाएंगे। पैसे लग जाएंगे। हाँ, वही चीज़ है। एक बार यहाँ पे न्यू टैब पे जाकर ना सर्च करो A/B टेस्टिंग। सर ए सर ए स्लैश स्लैश बी टेस्टिंग, देखो वो आ गया। हम्म। हाँ, बस इसी पे क्लिक कर दो और इमेजेस पे आ जाओ। इमेजेस, और इसमें ये जो, हाँ ये पहली वाली इमेज है ना, इसे ओपन कर लो। अब जैसे देखो इसमें दो, मान लो ये दो ऐड हैं, एक में लाल कलर लगाया, एक में मैंने ग्रीन कलर लगाया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इस दोनों क्रिएटिव के अंदर से मैं कौन सा वाला क्रिएटिव अपने ऐड में यूज़ करूँ जो लोगों को पसंद आए। तो मैंने क्या करा, ए बी टेस्टिंग ऑन करी,
अब ए बी टेस्टिंग जब मैं ऑन कर देता हूँ तो मुझे वहाँ पे 2 तरीके के एडवर्टीजमेंट चलाने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब 2 ऐड बजट में 2 ऐड चला सकता हूँ अलग अलग। तो क्या होगा उससे कि फेसबुक रन कर अच्छा, देगा दोनों एडवर्टीजमेंट 100 रुपये में ही। अब 100 रुपये में उसने अगर ये ऐड हम रन ऑन कर, रखते हैं। हाँ अगर ए बी टेस्टिंग ऑन कर देते हैं तो एक ही कैंपेन के अंदर उसने 2 इमेजेस लगा दी। अब दोनों में पहले स्टार्टिंग में तो जैसे मान लो 100 रुपये का बजट लगा है तो 50-50 रुपये दोनों में खर्च हो रहे हैं बराबर। अब अच्छा, उस बजट को एनालाइज करके फेसबुक ने ये देखा कि देखो जो ए इमेज है उसको केवल 23% लोग पसंद कर रहे हैं और जो बी इमेज है उस पे है 37% लोग। तो क्या करेगा, ए इमेज को अपने आप हटा देगा और बी को बोलेगा कि आप बी वाली इमेज पे सारा पैसा खर्च कर दो, क्योंकि इस पे अच्छा, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो इससे हमें एक मतलब आइडिया लग जाता है कि कौन सी इमेज, कौन सा क्रिएटिव, कौन सी हेडलाइन सबसे बेहतर काम कर रही है। तो इसके लिए ए बी टेस्टिंग ऑन होती है। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है ना। तो एड्स पे आ जाओ वापस से और अब नेक्स्ट करो। अब कौन से लेवल में आ गए हम यहाँ पे? थर्ड लेवल में। सेकंड हैं? लेवल, सेकंड लेवल, सेकंड है हाँ, ना? सेकंड लेवल क्या नाम होता है इसका? सेकंड। एड सेट। एड सेट लेवल। अब एड सेट में इसको नाम दो, जैसे पहले नाम दिया था ना इंग्लिश डेमो, यहाँ पे भी इसको नाम दो। कुछ भी डाल सकते हैं ना सर? हाँ पहले वाले ही डाल दो, इंग्लिश डेमो एड सेट। ठीक है, नीचे आ गए कन्वर्जन लोकेशन। ये हमने कल भी पढ़ा था, क्या होता है कन्वर्जन लोकेशन? सर ये उसके लिए शायद किसी वेबसाइट या ट्रैफिक को सर ज्यादा ये रखने के थी लिए। कि हमें ना अगर किसी अदर लोकेशन पे वो करना है, कन्वर्ट करना है तो। अपना मतलब मतलब कस्टमर कहाँ बुलाना है इसमें, कॉल पे, हाँ ऐप बिल्कुल, कि पे? कस्टमर क्लिक करने के बाद एडवर्टीजमेंट पे कहाँ पर लैंड होगा। वो वेबसाइट हो सकती है, हाँ। ऐप हो सकता है, मैसेज कर सकता है, प्रोफाइल पे जा सकता हम्म। है, कॉल कर सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें हो गई। अब ये हमारा कौन सा ऐड है? ट्रैफिक। ट्रैफिक ऐड है। तो ट्रैफिक तो हम वेबसाइट के ऊपर ही लेकर जाएंगे, हम्म। है ना। तो हमने इसको वेबसाइट पे ही रखा। स्क्रॉल करो, नीचे आ जाओ। अगर सर हमारी कोई ऐप हुई तो हम उसे भी प्रमोट कर तो सकते हैं ना, मतलब हाँ, कुछ तो ऐप उसको सेलेक्ट। एप्लीकेशन में, हाँ एप्लीकेशन में डाल दो। अब देखो ये वाला ऐड कौन यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं जो वो लोन एप्लीकेशन चलते हैं ना, एम पॉकेट, स्लाइस, ये हाँ सारे, सर। वो यही वाला ऐड चलाते हैं। जो ठीक बीच है। बीच में गेमिंग क्या है कि ऐप आ हाँ जाओ, गेम के, लोन डाउनलोड के, कर लो। इनके आते हैं ना, हाँ डाउनलोड वाले। तो वो सारे यही है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इनको इसी पे रखा, क्या कहते हैं, वेबसाइट पे। अब नीचे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एक मतलब ऑप्शन हमें मिल रहा है परफॉर्मेंस गोल का। अब मुझे ये बताओ, जब नीचे आ जाओ, नीचे कन्वर्जन लोकेशंस के नीचे परफॉर्मेंस गोल। अब ये देखो यहाँ पर भाई मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज ही मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब जैसे हमने वेबसाइट बनाई थी, वेबसाइट के जैसा ही, वेबसाइट में तो ये होता है कि मल्टीपल पेजेस होते हैं, लेकिन लैंडिंग पेज में क्या होता है? लैंडिंग पेज में ये होता है कि वहाँ पर पूरी वेबसाइट के अलावा सिर्फ एक सिंगल पेज होता है और कुछ नहीं होता। तो हमने वो यहाँ पर लगा दिया। अब पहले जब हमने उसका चलाया था, एंगेजमेंट ऐड बनाया था, तो वहाँ पर मुझे मिल रहे थे गोल के अंदर जो मुझे ऑप्शन मिल रहे थे वो थे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ रीच, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ एंगेजमेंट, थ्रू प्ले व्यूज और कॉन्टिन्यूस थ्रू प्ले। ये 4-5 ऑप्शन दिखा रहा था। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंड पेज व्यूज, और दूसरा क्या है? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। लिंक तो मुझे क्लिक्स। हाँ तुम लोग बताओ कि इन चारों पांचों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करने में फायदा है? ये ट्रैफिक गोल और अदर गोल इनमें सब में। हम्म सर लैंडिंग पेज पे लेके जाने में फायदा है ना फिर उसका। ठीक है। और मुझे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे लग रहा है। कन्वर्जन नहीं हो, कन्वर्सेशन है। हाँ नहीं, अच्छी कन्वर्सेशन।
फिर तो अब ये यहाँ नहीं पे हमने था। कन्वर्सेशन तो करानी नहीं भाई, हमने नहीं ये नहीं है ये। वो एप्लीकेशन सिलेक्ट नहीं करा, हमने मैसेज सिलेक्ट नहीं करे, ना एंगेजमेंट हम्म, सिलेक्ट करी। तो ये सर जो वेबसाइट तीन सेलेक्ट किया ना हमने तो। हाँ वेबसाइट सिलेक्ट करी है। सर तो मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच। यूनिक रीच, अब इसमें बोल रहा है वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल अप टू वंस पर डे, ये दिखा रहा है इसके अंदर। अब हाँ जी। बताओ भाई अब देखो आयुष कह रहा है कि हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रीज़न मुझे ऐसा भी बताओ कि इसको सिलेक्ट क्यों नहीं करना। कौन से वाले को? तीसरे नंबर वाले को, ऊपर से मैक्सिमम डेली यूनिक रीच। हाँ। सर इसका बेनिफिट बताओ इसलिए है क्योंकि सर हम लोग जो भी मतलब चला रहे हैं उस पर हमें दिखाना है, हमने ऑलरेडी जिसे मतलब जो इंटरेस्ट होगा ना वो एक बार में चेक कर लेगा उसे। और उसमें हमें बेनिफिट ये रहेगा अगर हम न्यूली डेली यूनिक मतलब रीच पे हम जा रहे हैं तो ज्यादा हमारे चांसेस रहेंगे, ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि बंदे हमारी लीड जनरेट होगी। एक बार दोबारा बताओ। मतलब कि सर देखो हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमने उसके हम्म ऊपर लगाया, हम्म हमारे पास उसकी लीड जनरेट करनी है। अब हमने ऑलरेडी एक बंदे को देखा, मुझे मेरे पास ही कोई लिंक आया, मैंने देखा, मैं अगर उसे इंटरेस्ट लूंगा तो उसे मैं पहली बार में क्लिक कर लूंगा, एटलीस्ट उस बारे में नॉलेज जरूर लूंगा। हम्म ठीक है। और अगर सर और फिर वही चीज है, फिर अगर और चीज जिसे इंटरेस्ट नहीं लेना उसे चाहे फिर 10 बार दिखा लो या 15 बार दिखा लो, वो उसे स्क्रॉल डाउन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है भाई। इसलिए सर मेरे तो ये मानना है कि जितनी ज्यादा यूनिक हम यूनिक रीच कवर करेंगे उतने ज्यादा हमें लीड जनरेट होगी। ठीक है। बट सर ऐसा भी तो होता है ना कि बंदा एक बार नहीं देखता, दो बार नहीं देखता, तीसरी बार वो जरूर प्रोफाइल में ऐसे विजिट बहुत करता है। रेयर चांस है ना सर। लेकिन अभी तो अब जैसे तुम कह रहे हो भाई एक बार नहीं देखेगा, दूसरी बार देखेगा, तीसरी बार में वो क्लिक कर ही देगा। और यहाँ से तुम कह रहे हो कि यूनिक रीच करेंगे तो लीड्स भी आएगी, लेकिन लीड्स तो हमें जनरेट करनी ही नहीं, यहाँ से लीड के लिए तो कैंपेन ही नहीं चल रहा। हमें तो अब तो वेबसाइट के ट्रैफिक, ये तो ट्रैफिक वाला ऐड। कैंपेन है ना। अब देखो यहाँ पे रीज़न ये है कि हम ये तीसरे वाला ऑप्शन क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे। सिलेक्ट इसलिए नहीं कर रहे कि अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे तो उसमें एक चीज़ आ रही है कि मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच। अगर मेरा एडवर्टीजमेंट डेली चल रहा है ना तो यहाँ से इसको चलाने में फ़ायदा है, लेकिन अगर हम दिन में सिर्फ एक बार चला रहे हैं या महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार चला रहे हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम अपना पैसे ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल अप टू वंस पर डे। मस्ट बी कि वो हाँ। हाँ तो पर डे आपके हर बंदे को आपका एडवर्टीजमेंट दिखाएगा सिर्फ एक बार। सर मैं जैसे डेली के मान लिए लो तो हम बोल रहा हूँ मैं अभी। हाँ डेली चला रहे हो, अगर बजट लगा रहे हो हाँ तो तो सर डेली के मैक्सिमाइज लिए तो बोल डेली, रहा हूँ। हाँ मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको डेली नया कस्टमर मिल रहा है तो ऑब्वियसली हाँ जी। ट्रैफिक बढ़ेगा। लेकिन अगर आप चला ही रहे हो एक बार तो आपको फिर उस बंदे को नहीं दिखा रहा जो एक दो दिन 3 दिन बाद आपके एडवर्टीजमेंट को देख कर क्लिक करेगा, आपको उसे दिखाना है जो देखते ही क्लिक कर देगा, है ना। तो हाँ सर इसलिए ये भी हमने चीज यहाँ बोल पर, हाँ तो इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं सेकंड ऑप्शन। क्या है ये? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, कि हमें दिखाना ही उसको है कि वो लिंक को देखे और क्लिक करे, क्योंकि हमारा ऐड ही एक दिन चलने वाला है। अब अगर आज मैं पहले ऐड को रमा कर रहा हूँ कि भाई पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं दिखा देता हूँ, दूसरे दिन में बंदा फिर देखेगा, तीसरे दिन में उसे याद हो जाएगा कि यार ये ऐड क्या है, एक बार क्लिक करके देखता हूँ, तो तीसरे दिन में मेरे पास क्लिक आ रहा है। कौन से वाले में? तीसरे ऑप्शन में। दूसरे में ये है कि आदमी को ऐड उसी को दिखाया जा रहा है जो क्लिक करेगा। तो पहले वाली में आप मतलब जब बजट कम हो तो आपको यही सेकंड ऑप्शन वाला सिलेक्ट करके इसके अंदर लगा देना और आगे बढ़ जाना। तो फिर इसको कैसे पता कन्वर्सेशन चलेगा कि ये भाई क्लिक करेगी, जब तो वो ना करे? भाई आपका क्या कैप्चर नहीं हो रहा? तुम्हें याद है आज क्या तारीख है? आज 23 तारीख है, 12वां महीना है, 2023 है। तुम्हें याद है तुम 23 तारीख में 12वें महीने 2021 में तुम कहाँ पर थे? याद है तुम्हें आकाश? नहीं। नहीं याद। लेकिन अगर तुम गूगल मैप ओपन करो ना अपना तो तुम वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट पता कर सकते हो कि इस तारीख को तुम कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ कितनी देर तुमने बाइक चलाई, कितनी देर पैदल चले, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन सी एक एक डिटेल तुम्हारे वहाँ पे पता चल जाएगी। तो ये प्लेटफॉर्म्स तो आपकी हर डिटेल को कैप्चर करता है, तो इससे तो कुछ छुपा ही नहीं है। आप आज आज तुम्हारी बंदी तुमसे रूठ जाए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है तो मतलब वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे इंस्टाग्राम पे आने नहीं लग हाँ जाती फीड्स में वीडियो। वो तो है। तो इंटरेस्ट को कैप्चर कर रहे हैं सारे। तो ये सारी चीजें मेरे इसमें को सर मतलब नहीं ये आवा है नॉर्मल फिर। क्या मेरे को नहीं आवा है फिर।
मैं तो तो नहीं ये सब नहीं की तरफ जाऊं। तो ये सब कैप्चर हो रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग कामयाब भी है, क्योंकि यहाँ पे बंद इन प्लेटफॉर्म को पता है सामने वाले यूजर की नीड, कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसका एक्शन पता है, इसलिए काम भी कर रही है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो नॉर्मल मार्केटिंग हो जाती है फिर। ठीक है, तो लिंक क्लिक्स को हमने इसको सिलेक्ट करके अब आगे बढ़ जाओ। CTRG हमें लगाना नहीं है, कोस्ट पर रिजल्ट गोल्ड, क्योंकि हम पहली बार ऐड चला रहे हैं तो अभी हमें पता ही नहीं है। बजट सही करो यहाँ से एक बारी, चलो बजट तो अभी कुछ करना ही नहीं है, कितना भी रख इसको सकते हैं डिलीट। ना सर बजट। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ और यहाँ पे वही हमारा डेट टाइम शेड्यूल है, सारी चीज़ें है ना। यहाँ से ऑडियंस सिलेक्ट हो जाती है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। यहाँ पे तुम स्विच ओरिजिनल करोगे तो तुम वापस से वहीं पहुँच जाओगे, इंटरेस्ट बिहेवियर और तुम्हारा वो डेमोग्राफिक्स उन सब चीज़ों पे। नीचे प्लेसमेंट्स आ गई, ये भी सब कुछ सेम है। अब आ जाओ ऐड पे, तीसरे लेवल पे आ जाओ। नेक्स्ट कर दूं सर। हाँ, जो इसमें ट्रैफिक है, हम लोकेशन इंडिया से बाहर भी सुन सके। वर्ल्ड वाइड सुन सकते हो, तुम्हें US कनाडा। बस ऐसा होता है कि जैसे मान लो तुम कहीं बाहर कंट्री में चला रहे हो तो कुछ कंट्रीज नहीं आएंगी, वो कौन सी होंगी, जैसे दुबई हो गई, कतर हो गया। यहाँ पर फेसबुक बहुत रेयरली यूज़ होता है, क्योंकि कई कंट्रीज मतलब तुम कहीं अलग अलग जगह देखोगे तो वहाँ पे फेसबुक चलता ही नहीं है, हम्म। है ना। मान लो तुम यहाँ पे इंडिया में फेसबुक चला रहे हो और तुम वो शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हो, गाने बजते रहते हैं। तुम दुबई चले जाओ, वहाँ पे वो म्यूट हो जाएंगे सारे के सारे, वो चलेगा ही नहीं। तो हर कंट्री में थोड़ी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस है। बाकी चला तुम कहीं पर भी कहीं पर भी बैठे हो तुम, कहीं की भी आईडी से ऐड चला सकते हो तुम। नेक्स्ट कर दो विपुल से। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे हमारा ऐड नेम आ गया, ये नॉर्मल है पार्ट। और इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाओ, आइडेंटिटी पेज हमारा आ गया। क्रिएट ऐड पे एक बार क्लिक करो। क्रिएट ऐड के नीचे हाँ, यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग पोस्ट और यूज क्रिएटिव हब मोकअप, ये 3 पोस्ट आ रही है। क्रिएट ऐड का मतलब हम यहाँ पे नया मीडिया कोई लगाएंगे, वीडियो फोटो लगाएंगे नहीं। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब क्या है कि कोई पोस्ट मैंने कर रखी है ऑलरेडी, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्रिएटिव हब मोकअप पे एक बार क्लिक करो। क्लिक कर दूं सर। हाँ क्लिक करो। और यहाँ पर जब तुम क्लिक करते हो देखो क्या लिखा है कि मोकअप्स यू सी हैव बीन मार्क्ड शोज इन एड मैनेजर इन क्रिएटिव हब एनी एडिशनल एडिट यू में। इसमें क्या होता है, मोकअप देखा है तुमने, क्या होता है मोकअप? नहीं सर। मोकअप डिजाइन कभी सुना हो? नहीं सर। मोकअप वो डिजाइन होते हैं, जैसे तुमने देखा वो मग के ऊपर फोटो का वो बनाकर दे देते हैं, प्रिंट हाँ करके दे सर देते हैं, हाँ। वो कब के मोकअप लिए डिजाइंस होते हैं। हाँ, तो मोकअप डिजाइंस होते हैं। ऐसे ही अगर तुम अपने किसी एप्लीकेशन के ऊपर कोई डिज़ाइन बना कर दे रहे हो तो वो मोकअप में आते हैं, या वेबसाइट का रेप्लिकेट करके तुम यहाँ पर दिखा रहे हो तो मोकअप में आते हैं। तो अभी हमारी ना तो वेबसाइट ऐड है इसके अंदर, तो कुछ भी ऐड, तो इसलिए मोकअप दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ से इसको बंद कर दो एक बारी। और अभी जो हमें यहाँ पे ऐड चलाना है, हम नॉर्मल वो वाला चलाएंगे, क्रिएटिव का या वीडियो का। तो क्रिएटिव वीडियो हम यहाँ से नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कोई सी भी। ठीक है, अब इसी के नीचे आ जाओ, ऐड क्रिएटिव। सर ये किस लिए दिखा रहा है, फ्लैग में हाउ चूज हाउ टू। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, इस देखो इसमें लिखा है वी विल शो योर ऐड इन दी फॉर्मेट वी प्रेडिक्ट में परफॉर्म बेस्ट। अगर तुमने इसको सिलेक्ट कर दिया तो फेसबुक अपने हिसाब से तुम्हारे एडवर्टीजमेंट को दिखाएगा, जहाँ पर उसका डायमेंशन बिल्कुल सही बैठता है। जैसे पोस्ट का स्क्वायर साइज होता है, स्टोरी का पोर्ट्रेट साइज होता है वो 1920 1080 वाला, सेम रील हाँ का भी सर। होता है। तो आपके इमेज के साइज के हिसाब से आपकी वीडियो को या फोटो को दिखाएगा अपने हिसाब से अलग अलग जगह। ठीक है। ये सर मीडिया के लिए आ गया। हाँ, ये मीडिया आ गया। ये तुम्हारा प्राइमरी टेक्स्ट, तुम्हारा कैप्शन जो होता है, हेडलाइन जो बटन के ऊपर आएगी, डिस्क्रिप्शन जो जस्ट बटन के नीचे लिखा हुआ दिखता है। तो सब कुछ सेम होता है, बस जो ध्यान देना था वो हमें देना था उस ऑप्शन के ऊपर जो हमने ऐड सेट में देखा, क्या कन्वर्जन लोकेशन, और जो हमारा गोल था परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज गोल जो हमने वहाँ पे रखा था वो वाला। इससे अब यहाँ पे वही बटन वगैरह आ रहे हैं कि बटन कैसे, कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए,
डेस्टिनेशन, अब देखो नीचे आ जाओ थोड़ा सा, अब यहाँ पे आ रहे हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या मांग रहा है, एक तो ये मांग रहा है वेबसाइट। हाँ सर, अब यूआरएल। वेबसाइट में क्या, हाँ वेबसाइट में क्या होगा, वेबसाइट का यूआरएल उठाकर हम यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन उससे ऊपर एक और ऑप्शन दिखा रहा है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस। अब सर इंस्टेंट कल हमारे साथ ये एक्सपीरियंस दिक्कत हुई थी, क्या, कल हमारे साथ ये तो ऑप्शन आ रहा था। तो वहाँ पे तुमने वेबसाइट सिलेक्ट कर रखा होगा फिर। हाँ जी, वेबसाइट कर रहा था क्योंकि सर इंस्टेंट पे कर रहे थे ना हम, तो हमारे साइड में सारी टाइप से वो खुल गई थी फोटो, सारी शेप में खुल गई थी, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, सब में। और उसमें एक हाँ। दिक्कत आ रही थी, हम्म। तो वो हो ही नहीं रहा था सिलेक्ट, फिर हमने वेबसाइट करके हमने पब्लिश कर दिया, वो हो गया। इंस्टेंट एक्सपीरियंस में क्या होता है, यहाँ पर ना तुम ज़्यादातर मतलब यूज़ करते हो लैंडिंग पेज का। लैंडिंग पेज क्या होता है, मैंने अभी बताया भाई। देखो वेबसाइट में क्या होता है, कम से कम 10-20 पेज होते हैं इकट्ठे। तो वहाँ पर सर्वर को टाइम लगता है उसे ओपन करने में, और यूज़र ज़्यादा देर वेट करता नहीं है। लैंडिंग पेज में क्या फ़ायदा होता है, लैंडिंग पेज में फ़ायदा ये होता है कि वो सिंगल पेज है, क्लिक करते ही तुरंत ओपन हो जाता है। तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस के अंदर जब भी तुम यूज़ करो, लैंडिंग पेज का यूज़ करना जो रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव मतलब वो आपके मोबाइल में भी सही दिख रहा हो, और डेस्कटॉप में भी सही दिख रहा हो, और टैबलेट में भी सही दिख रहा हो। हमने, हाँ सर, हमने वही गलती कर दी थी शायद। हमने फिर सर हाँ। पोस्ट भी ऐड करी थी, वीडियो ऐड करी थी। नहीं, ये डेस्टिनेशन तो इसलिए, पोस्ट ऐड करो या कुछ भी ऐड करो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन है। जब जब बंदा क्लिक करेगा, क्लिक करके वो कहाँ जा रहा है, वो यहाँ पे वो चीज़ बतानी है हमें। तो उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है उसका कि क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, एक बार स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे और आ जाओ, यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले लिंक। तो इसको वेबसाइट ही रखना आप। हाँ वेबसाइट ही रखो, अभी तो लैंडिंग पेज जब आएगा तो लैंडिंग पेज पे रख देना। देखो सर ये वेबसाइट दिक्कत वगैरह आ रही कम कर। थी, सर ये दिक्कत आ रही थी, देखो ये तो साइज की वजह से दिखा रहा है, इंस्टाग्राम तो प्रोफाइल ये फीड कैसे में। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जहाँ जहाँ तुम क्लिक कर रहे हो ना, जैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड है, यहाँ तो ऐड दिखता ही नहीं है किसी का भी, और वेबसाइट का तो खास तौर पे नहीं दिखेगा। तो ये चीज सही कैसे होगी, एंगेजमेंट मतलब ये यही दिक्कत आ रही थी सर। अगर इंगेजमेंट पे दिक्कत आ रही तो यहाँ से गड़बड़ है। यहाँ पे इंगेजमेंट को सिलेक्ट करने का मतलब ही नहीं बनता। अगर इंगेजमेंट सिलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें ऑप्शन लेना है अपने पेज का या अपनी पोस्ट का, क्योंकि इंगेजमेंट का मतलब क्या है कि ये क्लिक करके बंदा या तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, या फिर प्रोफाइल पे जाए, तो उसे वेबसाइट पे भेजने का क्या मतलब है। इसलिए वो थोड़ी सी गड़बड़ दिखाता है वहाँ पे। तो सर अब इस ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करें फिर, अब इस जैसे ये ऑप्शन दिक्कत। में तुम, अब देखो इसे कैसे सही करना है, एक बार स्क्रॉल करो थोड़ा सा ऊपर से ना नीचे की तरफ, मतलब ये जो सिलेक्ट करा है ना, इंस्टेंट, इंस्टेंट वाला। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सर्च फॉर एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंट एक्सपीरियंस, इसको क्रिएट न्यू करो। क्रिएट न्यू करने के बाद क्या बोल रहा है, या तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल करो, मतलब प्रोडक्ट वगैरह की फोटो वोटो लगाओ इसके अंदर। उसके बाद बोल रहा है स्टोरी टेलिंग, एक पूरी वीडियो बनाओ जिसके अंदर तुम अपना पूरा ब्रांड एलैबोरेट कर रहे हो। कस्टमर एक्विजिशन, एनकरेज न्यू कस्टमर टू डिस्कवर, यहाँ पे कुछ लैंडिंग पेज वगैरह हमें लगाना होता है, जिसके अंदर से क्या करेगा, वो इमेजेस उठाकर सीधा यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। ये वो चीज़ है, ये तुम्हें जब अच्छे से क्लियर होगा जब तुम सेल्स ऐड बना लोगे एक बार। अच्छा, हाँ, इसलिए अभी तो इसे इसे रहने दो, क्यों, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि वो कॉमर्स मैनेजर जरूर बनाना अपना। बनाया किसी ने? नहीं अभी ना बनाया सर वो, कल बना लेना भाई इसे ध्यान से। बनाएंगे, हाँ कल छुट्टी है ना, कल बना। हाँ, इसे बंद करो अभी, क्योंकि ये सेल्स में समझ में आएगा, इनमें इसका कोई काम है नहीं। अभी तो तुम इसे वेबसाइट पे ही रखो। क्या इस पे वेबसाइट, हम्म। ठीक है सर। ठीक है ना, अब नीचे स्क्रॉल करके आओ एक बारी। अब हम्म। देखो यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले लिंक। डिस्प्ले लिंक का क्या मतलब है, डिस्प्ले लिंक का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो, जैसे मान लो वेबसाइट का, आप जैसे ऊपर फेसबुक एड मैनेजर का लिंक देखो कितना लंबा है, एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश एड्स मैनेजर स्लैश मैनेज स्लैश एड्स एडिट क्वेश्चन मार्क एक्ट,
इक्वल्स टू 71 45 तो 34। काफी बड़ा है। कितना लंबा लिंक आ रहा है। तो ये मेरी वेबसाइट के किसी पेज का भी हो सकता है, लेकिन इतना लंबा लिंक क्या किसी को याद रहेगा कभी। नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो मेरा लिंक इतना मतलब बेकार भी है ना, इतना लंबा है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले लिंक में जो चीज़ लिखूंगा वही सामने वाले यूज़र को दिखाई देगी। जैसे मान लो तुमने पूरा लिंक कॉपी कर लिया, ये जो ऊपर लिंक आ रहा है ना, विपुल से कॉपी कर लो, पूरे लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दो वेबसाइट यूआरएल में। कर उस पर मैं ऊपर टच करना है, कहीं भी टच कर दे। करो। वो कोई नहीं, हट जाएगा वो अपने आप। हाँ, हट जाएगा, चल नीचे पेस्ट करोगे उसी सब का हट रुक जाएगा। जा लल्लू, इसे पेस्ट कर दो। रुक जाओ सर एक मिनट, थोड़ा ढिल्ला मालूम। चल अब जाने कर तो दिया था भाई, अब तेरे से ही नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे लिंक आ गया। अब ये लिंक देखो, जब स्क्रॉल करोगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, adsmanager.com.facebook.com। अब मुझे यहाँ पे लिंक इतना लंबा दिखाना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले लिंक में लिख दूंगा सिर्फ फेसबुक। डिस्प्ले लिंक में फेसबुक लिख दो। लिख दिया था। अब ये मना कर रहा है फेसबुक के लिए, इसको तुम कर दो .com कर दो एक बारी। तो अब जहां पर तुम्हारा लिंक आ रहा था ना वो पूरा बड़ा सा, अब वहां पर हाँ चेंज सर। होके सामने वाले यूजर को सिर्फ ये facebook.com दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। अभी वो नीचे से वेरीफाई जब तक नहीं होगा ना, जब तक चेंज नहीं होगा प्रीव्यू में। तो जैसे ये अब यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिल जाते हैं कि तुम्हें व्हाट्सएप पे लेकर जाना है, कॉल करवानी है, कैसे करना है, वो तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चीज़ इसमें लगाना चाहो वो लगा सकते हो इसके अंदर। ठीक है सर। ठीक है ना। तो ये बस तुम्हें ट्रैफिक ऐड में ना, वो जो ऐड सेट में एक बार आना वापस से। तो इसमें हम क्या चुनेंगे, कॉल, फेसबुक, किसमें क्या, व्हाट्सएप? ये तो ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक में तुम्हें अगर देखो वेबसाइट्स पे ट्रैफिक लेकर जाना है, और वेबसाइट पे ट्रैफिक इसलिए लेकर जाया जाता है कि वहाँ से लीड जनरेट हो सके, तो वहाँ पे कॉल का ऑप्शन दे दो कि हम कॉल करवाना चाहते हैं सामने वाले यूजर से। ठीक है सर। और सर सेकंड वाला ना है। हाँ, सेकंड वाले में यहाँ पर तुम्हें ना बस ये कन्वर्जन लोकेशन के साथ साथ जो नीचे ऑप्शन आ रहा था ना परफॉर्मेंस गोल का, ये वाला उसका सर। ध्यान रखना कि जब भी ऐसा ऐड चलाओ तो उसके अंदर तुम्हें ये ध्यान जरूर रखना है कि ऐड में ये ऑप्शंस ध्यान से सिलेक्ट हो कि सामने सर वाले अगर यूजर हमारे क्या। पास लैंडिंग पेज नहीं है तो सर हम लिंक भी डाल सकते हैं ना, ये वाला लिंक भी रख के अपना सेलेक्ट किया हाँ हमने। हाँ 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 हाँ, इनमें से तो कोई सर भी लैंडिंग सिलेक्ट कर पेज आया तो सकते फिर लैंडिंग पेज पे सर ज्यादा व्यूज आएगी, फिर हो लैंडिंग बस। पेज में आएगा। हाँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है बड़ी ध्यान से, ताकि ऐड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, कहीं और कैप्चर ना होने लग जाए चीज़ें। अगर ये सेलेक्ट नहीं होता सर वो तो कहीं और ही चलेगा फिर।